नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा जा रहा है कि इंडिया जो है सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन होगा क्या, बहुत कुछ जो अटकलें चल रही है, राजनीति सरगर्मियाँ तेज़ है और हर जगह यही चर्चा चल रहा है पूरे देश में कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या समीकरण है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है तो इस बार भाई पहले हमारी आपकी बात हो ही चुकी है कि देश जीता है, देश की जनता जीती है। देख लीजिए, चुने हुए जनतंत्र में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसी की सबसे ज़्यादा हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और जबकि हम स्पष्ट बहुमत पे नहीं है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम प्रधानमंत्री पद भी देने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं साहब, आप लोकसभा स्पीकर भी बन जाओ, आप गृह मंत्री भी बन जाओ, बस आप आओ और आपका स्वागत है। और उधर प्रधानमंत्री जी जो है अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो ज़बरदस्ती उन्हें इस्तीफ़ा दिलवाया गया, वो तो इस्तीफ़ा भी देने को तैयार नहीं थे। क्योंकि अभी तक एनडीए में क्या है, अंदर से अंदर खाने जो बात बता रहे, उठापटक मची हुई है। अच्छा। नितिन गडकरी आरएसएस का समर्थन लेके वो अलग सुर उनके निकल रहे हैं। इधर मामा शिवराज भी सुर मार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो 9 लाख वोटों से जीता हूँ, मोदी जी तो 1.5 लाख वोट से ही जीते हैं। और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा था, क्लियर मैंडेट तो मिला नहीं, इसका मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। उधर निंदा मामा राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी से ज़्यादा वोटों से तो मैं भी जीता हूँ और मैं एक बार गृह मंत्री भी रहा हूँ और मैं सीनियर मोस्ट हूँ मोदी जी के बाद, तो मैं बनना चाहिए। इधर चलेगा उनके। हाँ बिल्कुल। और इधर जो है अमित शाह जी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी को तो इस समय सब लोगों ने बैकफुट पे कर दिया है और 3-4 खेमे बने हुए हैं। इसके अलावा एनडीए के भी कई घटक दल हैं जो ये सोच रहे हैं कि मौका बढ़िया मिला है। 10 साल में कहते हैं ना, 10 साल में घूरे के भी कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं। तो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी 10 साल में दिन फिर गए हैं। अब सब जो मोदी जी के सामने पहले जो ऐसे खड़े हो जाते थे, नतमस्तक करते थे, अब वो मोदी जी को सीना दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि साहब हमें गृह मंत्री बनाओ। अच्छा। और हमें जो है 4 कैबिनेट दो। इधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि साहब हमें स्पीकर बनाओ और गडकरी को प्रधानमंत्री बनाओ। तो इस तरीके की खबरें, ऐसी खबरें चल रही हैं कि मोदी जी के पसीने छूटे हुए। वो तो पत्र लेकर पहुंच गए हैं तीसरी बार शपथ लेने के लिए। भाई एक बात बताओ श्रीमान जी, अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ 1 दर्जन केले हों और कोई आपसे 1 केला भी मांगे, आप अपनी जहाँ तक आपकी सामर्थ्य होगी 1 केला भी किसी को नहीं दोगे। और वो तो प्रधानमंत्री का पद है, मोदी जी कैसे दे देंगे? और ख़ास तौर से ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान मानता हो, कैसे छोड़ देगा वो पद? ट्रंप की जब हार हुई थी अमेरिका में तो आपने देखा था वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। तो इसी तरीके से मोदी जी आसानी से अपना पद नहीं छोड़ेंगे, वो बेइज्जती करवा के अपना पद छोड़ेंगे। बेइज्जती करवाएंगे, बेइज्जती होगी इनकी। देखना बीजेपी में ही अंदर जो है जूतम पत्रम चलेगा। बीजेपी के नेता ही जब उठापटक करके इनका जो है जूतम पत्रम कर देंगे जब ये पद छोड़ेंगे अपना, ऐसे नहीं छोड़े रहेंगे। इंडिया की भी मीटिंग चल रही है, क्या सामने होगा कि निकलेगा? क्योंकि उधर तो लेटर लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, तो इस मीटिंग का क्या फ़ायदा? वो चिट्ठी धरी रह जाएगी। वो चिट्ठी जो है, चिट्ठी का जो है वो धरी रह जाएगी चिट्ठी। अच्छा। इधर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और हम आपको बता रहे 7 सीट तो सिंधे गुट की और 12 सीट जीते हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में। 12 आई हैं, 12 में से 9 तैयार हैं इधर आने को। अच्छा। 9 बीजेपी के फूट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के ज़्यादा करीब है। ये हो गए। अब इसके अलावा अजीत पवार के, ठीक है, वो इधर आने को तैयार है और अन्य में बहुत है आने को तैयार। तो इस तरीके से अगर जोड़ तोड़ किया जाए तो हमारी 284 सीटें हो रही हैं और 284 जो है बहुमत से काफ़ी आगे है और मोदी जी रह जाएंगे 254 पे। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो कह रहे हैं ना एनडीए के थे, एनडीए में रहेंगे, और नीतीश कुमार तो पलटे के नाम से जाने जाते हैं। पलटेंगे इस बार? जनता करीब पलट जाइए। बिल्कुल पलटेंगे साहब। कल से मीम भी चल रहे हैं। शाहरुख खान वाला वो मीम चल रहा है कि पलट वाला। और हमें लग रहा है कि चाचा जी आएंगे, समाजवादी विचारधारा के चाचा जी हैं, क्योंकि इसमें कई पेच हैं। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर
नीतीश कुमार जी हो। देखो आइडियोलॉजिकली देखो, आपके एनडीए का जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें जातिगत जनगणना का कहीं कॉलम नहीं है। नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना करवाने के पक्षधर हैं और जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में बिहार में थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो जातिगत जनगणना हुई थी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू यूनिफॉर्म सिविल कोड और आपका जो है यूसीसी और ये जो बाकी जो इन्होंने शुरू किया था ना, इन सब के किसी के भी पक्षधर नहीं है, ना नीतीश बाबू। तो कैसे हो पाएगा साहब, आप ये बताइए। बीजेपी के जो है मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है यूसीसी लगाएंगे, सीए लगाएंगे, एनआरसी लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, मुसलमानों को जो है ट्रक में भर भर के पाकिस्तान भेज देंगे। वो चीज़ के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी खिलाफ है। तो अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। क्या लगता है वापस आएंगे, इंडिया गठ सरकार बनाएगी क्या इंडिया गठबंधन? भाई देखिए, हमें पूरी उम्मीद है और रात ढलते ढलते लग रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है और कई लोगों की आज रात जो है बहुत लंबी होने वाली है, कई लोगों की रात की नींद उड़ने वाली है। ऐसा तो नहीं कि रात ढलते ढलते उजाला ही ना आए इंडिया गठबंधन का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन को जनता का जनादेश मिला हुआ है। भाई स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी को बहुमत नहीं मिला, मोदी जी के नाम पे इनकी 272 सीटें नहीं आई। इसका मतलब जनता मोदी जी के साथ नहीं है और जब जनता मोदी जी के साथ नहीं है तो हमें जनादेश का पालन करना है और जनता के जनादेश का पालन करने के लिए हमें जितने सहयोगी दल और बढ़ाने पड़ेंगे तो हम उनको बढ़ाएंगे। हमें ऐसी कोई लालसा नहीं है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना, कि नीतीश जी को, कि खड़गे साहब को बन रहा है, कि अखिलेश जी को बनना। हमारा तो ये है कि जो हमारे एजेंडे उन पे काम होना चाहिए। अखिलेश यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी, उन्होंने तो साफ तौर पे जो आपने बात की कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, देश के संविधान की ये लड़ाई थी और संविधान की लड़ाई बचाने के लिए करना है, संविधान के लिए काम करना है, संविधान को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है, युवाओं के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे एजेंडे में वही चीज़ है। अखिलेश यादव का रोल कितना बड़ा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू के अखिलेश यादव काफ़ी अच्छे मित्र है। भाई एक चीज़ मान के चलिए, राहुल गांधी जी अगर नायक हैं तो अखिलेश जी सेनापति हैं और साथ में तेजस्वी जी हैं, स्टालिन साहब हैं। सभी लोगों ने अच्छी मेहनत करी और सबका महत्वपूर्ण रोल है और हमें ऐसा लग रहा है रात होते होते बहुत अच्छी खबर मिलेगी। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नींद तो सुबह जल्दी उड़ गई जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन में एक ही साथ सीट पे बैठते। वो एक चर्चा ये हो रही है कि 1.5 घंटे में क्या बात हुई, वो पता नहीं चल पा रहा 1.5 घंटे में क्या बात हुई। देखो जी, अब समय रहते ही पता लगेगी क्या बात हुई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो मोदी जी को छोड़ के बाकी सबको पता है क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन मीटिंग चल रही है अंदर, आपको बता दें कि इस समय मीटिंग जारी है जब ये वीडियो बन रही है। क्या क्या बातों पे चर्चा हो रही होगी, पद को लेकर चर्चा हो रही होगी, प्रधानमंत्री किसको देंगे, या इस टाइम ये चर्चा हो रही होगी कि पहले सबको बुला लिया जाए उसके बाद कुछ होगा? पहले हम बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से देख रहे हैं कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। उनका तो लेटर लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री, उनको लेटर लेके उधर पहुंचने दीजिए, इधर हम सारे दलों को लेके पहुंच जाएंगे। नीतीश कुमार ने तो कहा है कि सरकार बनेगी और वो उन्होंने समर्थन भी, एक तरह से खबर आ रही है सूत्रों के पास। ये नहीं कहा कि किसकी बनेगी, बनेगी तो सरकार तो बनेगी। अब या तो एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी। नीतीश जी जिधर है सरकार उधर बनेगी। मीम चल रहा है, नीतीश जी एक बार और पलट जाए सारे गुनाह माफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल, चाचा वैसे भी सबके हैं ही हैं, चाचा तो सबके हैं ही हैं, बस चंद्रबाबू नायडू जी और इधर आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि उनसे बातचीत चल रही है और वो जल्द ही थोड़ा सा, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं करनी चाहिए, सही समय पे ही सही डिसीजन लेना चाहिए। और अभी कुछ कहना करना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, तो थोड़ा समय रहने दीजिए, पकने दीजिए। जो बीजेपी मोदी जी की जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी भी पकने दीजिए। अभी देखते हैं का शायद कोई एक आधा रूप मोदी जी का रह गया हो, कोई एक आधा और अवतार जो उन्होंने ले रखा है ना, एक आधा कोई और रूप उनका देखना है, तो वो भी एक रूप देखने को रह गया है ना। वो रात लास्ट में होता ना, जो
करुण रूप वाला कि अभी उनका रोना चिल्लाना वो भी देखना रह गया है। तो वो भी ड्रामेबाजी जरा एक बार जनता देख ले तो फिर उसके बाद इनको हटाया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पे जो है मीटिंग एनडीए खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री पद लेके पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद जो तीसरी बार पारी खेलने के लिए पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। वो लगातार अभी मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लगातार बात हो रही है। और इस सबके बीच में हम अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार को भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। शरद पवार जी तो भाई पितामह है राजनीति के, इतना उनको तजुर्बा है राजनीति का। और वो जो महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक गठबंधन हो रहा है तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। और आगे भी हो सकता है और भी कई दलों से जो बात चल रही है, हो सकता है बीजेपी के भी 10-20 सांसद इधर आ जाएं, क्यों बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सी बातों का हिसाब भी लिया जाना बाकी है। अच्छा। सारा हिसाब लिया जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला था तो हम भी ऑपरेशन पंजा चलेगा, चल रहा है, ऑपरेशन पंजा चल रहा है। बिल्कुल ऑपरेशन पंजा चालू हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ऑपरेशन पंजा कितना कामयाब होता है, ऑपरेशन फेल होता है या ऑपरेशन पास होता है। कुछ ही देर में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप नज़र बना के रखिए, हम हर पल पल के एक अपडेट जो आपको देते रहेंगे।